बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और बहुत सारे घरानों में अब चावल और रोटी जिस तरह वो बनाते हैं कि दोपहर में चावल बन रहे हैं, रात में रोटी बन रही है, तो ये वो सीज़न है, टाइम है जब वो उसको शफ़ल कर लेते हैं और फिर जो है वो रोटी और चावल बनाने की टाइमिंग्स उनकी चेंज हो जाती है। जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको आदत होती है बनाने की, तो क्योंकि सीज़न बहरहाल चेंज हो रहा है, हमारे खाने चेंज हो जाते हैं और चाय हम बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, कहवा बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं और रातों को यकीनन जल्दी रातें हो जाती हैं, जल्दी हम लोग खाना खाने लगते हैं और भारी भरकम खाने जिन्हें हम मुरगन ग़िज़ाएँ कहेंगे वो अब फिर भी अच्छी लगने लगी हैं। और अब ये मौसम जिसे कहते हैं ना, सर्दी का मौसम जो है वो खाने पीने का मौसम होता है और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, मज़ा आ रहा होता है और गर्मियों में हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कम इंजॉय करते हैं। तो बहरहाल सीज़न चेंज हो रहा है, खाने चेंज हो रहे हैं, यकीनन आपके घर में भी सर्दियों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बननी शुरू हो गई होंगी। स्पेशली मिक्स सब्ज़ी तो लाजमी बनी रही होगी और सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से उसको खाते हैं और बनाते हैं और सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल्स आई हुई होती हैं। तो आज हम भी थोड़ा बहुत सब्जियों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चिकन फजीता रैप्स आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे टोमेटो सालसा और स्पिनच एंड कॉटेज चीज़ पाई तैयार करने जा रहे हैं। तो मोस्टली सब्ज़ियाँ आज हम यूज़ कर रहे हैं, पालक भी यूज़ कर रहे हैं और सालसा में टोमेटो और इसके साथ साथ प्याज यूज़ करेंगे। फजीता रैप्स हैं, बेसिकली मैक्सिकन डिश है, रेसिपी है और फजीता मीन्स के स्पाइसी सा कुछ स्ट्रिप्स है, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो और इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं। हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी प्याज हम इसमें ऐड करेंगे, टोटियास के साथ हमने इसको रैप कर लेना है और बेसिकली रोल आप इनको कह सकते हैं और थोड़े से डिफरेंट मज़ेदार से। सवाल भी आज का बहुत ही इजी सा कुछ करते हैं, सोचते हैं। इसके साथ ही टोमेटो सालसा है और ये भी मैक्सिकन फूड के साथ सर्व किया जाता है, एज अ कंडिमेंट सर्व किया जाता है सालसा को। टोमेटो पीच सालसा भी होता है, काफ़ी सारी टाइप्स हैं सालसा की। बेसिकली सॉस बहुत ज़्यादा चॉप हुआ हुआ टमाटर, अनियन और कुछ स्पाइसेस, हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करने जा रहे हैं। और पाई तो यकीनन हमारे देखने वाले उनमें अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि पाई जो है वो स्वीट एंड सेवरी दोनों तरह की बनाई जाती हैं और जिसमें पेस्ट्री का यूज़ हो और पेस्ट्री के साथ उसको कोट करें, चाहे सिर्फ ऊपर की लेयर हो या दोनों तरफ उसको लेयरिंग दें, मीठा हो, नमकीन हो, तो दिस इज़ कॉल्ड पाई। तो आज हम पाई बनाने जा रहे हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम पाई को बेक होने के लिए रख दें। काउंटर हमने बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ है ताकि हम बेलने का काम बहुत अच्छे से करें। उसके साथ साथ आपको बताते भी चलें कि स्पिनच एंड कॉटेज चीज़ पाई के लिए हमें अज्जा कौन कौन से दरकार होंगे। पालक को आपने ब्लांच कर लेना है, गर्म पानी में डिप करें, निकाल लें, चॉप करें, पहले उसको अच्छी तरह वॉश करें, गर्म पानी में डिप करके निकाल लीजिएगा। वो हमें चाहिए होगी पालक। चंद सेकंड्स के लिए आपने सिर्फ उसको कुक करना है। कॉटेज चीज़ हमें चाहिए होगा, अंडे हमें चाहिए इसके लिए और पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश चेडर चीज़, जायफल हाफ चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका से भी कम लीजिएगा, चीज़ भी सॉल्टी है, पालक बहुत सॉल्टी होती है तो थोड़ा सा कम रखिएगा। काली मिर्च शामिल करेंगे और ओरिगानो या जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो हर्ब आपने इसमें ऐड करनी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है कि आपने पाई की डिश को, जिसमें भी आप बेक कर रहे हैं, पाई की अलग से डिशेस भी मिलती हैं। इसके अलावा जो सर्विंग डिश है आपकी, उसमें भी आप पाई को जो है वो बेक कर सकती हैं। फिर एज इट इज़ आप उसे सर्व कर दें। उसको हम ग्रीस करेंगे, पफ पेस्ट्री को रोल करके हमने पाई की जो भी डिश आप यूज़ करें उस पर हमने उसको सेट कर देना है और उसके बाद अंडे, चीज़, पालक, बेसिकली तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है। स्टफिंग हमने उस पर स्टफ़ कर देना है और उसके ऊपर फिर आप पफ पेस्ट्री की ही स्ट्रिप्स जो हैं वो बना दें। मुख्तलिफ़ तरीके से पाई को डेकोरेट किया जाता है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर लें। तो सिर्फ तमाम अज्जा को मैंने मिक्सिंग करना है, तो फिर क्या करते हैं कि मिक्सिंग भी कर लेते हैं और साथ ही साथ बेलने का काम है। तो पफ पेस्ट्री जो है वो अभी भी थोड़ी सी सख्त हुई हुई है, तो मिक्सिंग का काम चलें कर लेते हैं। ये है मेरे पास पालक, बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, सिर्फ डालना है और आपने निकालना है। पत्ते बहुत ही जल्दी से उसके सॉफ्ट हो जाते हैं और तकरीबन 1 किलो अगर आप पालक लेंगे तो फिर लिटरली ये पालक आपकी तैयार होकर निकलेगी, क्योंकि उसमें
काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है वाटर का और बुझ जाती है, जैसे हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं कि पालक जो है वो बुझ गई। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर देनी है काली मिर्चें। तो काली मिर्चें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, और मेरे पास यहाँ पर हर्ब है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ओरिगानो है, थाइम है, जो आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। और चीज़ मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। ओवन को आपने कर लेना है प्री-हीट। तो जनाब ये आ गई हमारे पास चीज़, इसको आपने कद्दूकश कर लेना है। इसकी भी तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। कॉटेज चीज़ और चेडर चीज़ दोनों का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हमने ऐड कर देना है चुटकी, मैं तो शामिल कर रही हूँ बस जस्ट एक मोटी सी चुटकी जो है वो आपने ले लेनी है नमक की। 1 अदद हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। ये चला गया इसमें अंडा, और कोई चीज़ हमसे रह तो नहीं गई। कॉटेज चीज़ हमने ऐड करना है, अंडे ऐड कर दिए हैं, पालक और चेडर चीज़, नमक, काली मिर्च, हर्ब ऐड कर देनी है। मैंने रोज़मेरी ऐड किया है, आप ओरिगानो, रोज़मेरी, थाइम जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। और यहाँ पर मेरे पास कद्दूकश है, तो जायफल उसको थोड़ा सा हमने क्रश कर लेना है। चाहें तो क्रश करके आप इसको रख लीजिए और चाहें तो कर लीजिए। मैं क्या करूँगी, इसका जो खौल होता है उसको इसी से ही तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, या फिर हम एक, जनाब ये हो चुका है, एक खौल सा होता है इसके ऊपर, इसको आपने तोड़ लेना है और फिर इसके अंदर से जो बॉल निकलेगी उसको आपने क्रश करके जनाब चुटकी के करीब आपने इसमें ऐड कर देना है। और बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, और मैं यहाँ से ग्लव्स भी ले लेती हूँ ताकि हम इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से करें। ओके जनाब, ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, ग्लव्स भी हम यहाँ से ले लेते हैं अपनी टीम से। और ये है मेरे पास कॉटेज चीज़, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। आप, अच्छा जनाब ग्लव्स मेरे पास आ चुके हैं तो ले लेते हैं। अच्छी सी सिर्फ मिक्सिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। इसमें चला गया कॉटेज चीज़, और रेगुलर चेडर चीज़ ऐड करें। मोज़रेला अच्छा लगता है, आपने मोज़रेला इसमें ऐड कर देना है। काली मिर्चें हमने इसमें शामिल कर देनी हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और हमने इसमें शामिल कर देना है 1 से 2 चुटकी। नमक कम रखिएगा क्योंकि चीज़ सॉल्टी होती है, पालक सॉल्टी होती है, तो फिर ऐसा ना हो कि आपका मिक्सचर जो है वो नमकीन बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर यकीन करें आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नमकीन खाने नहीं खाए जाते। ब्रेक का मेरे पास हो चुका है टाइम, स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक पर मैं पफ पेस्ट्री को फैला के और जो हमारी ट्रे है उस पर एटलीस्ट मैं उसको अरेंज कर दूँ, स्ट्रिप्स भी काट के रखूँ, और उसके बाद वापस आएंगे आपके सामने इसको ओवन में ऐड करेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे। तो जल्दी से ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में सिर्फ हमने इतना किया है कि पफ पेस्ट्री को हमने बेल लिया है, और इसके बाद जिस भी ट्रे में आप इसको बनाना चाहती हैं उसमें आप इसको सेट कर दें। अगर ट्रे नहीं भी है तो बेकिंग की जो ट्रे है आपके पास, मैं कहूँगी उसमें ही बना लें। ज़रूर रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। हो सकता है आपके पास पफ पेस्ट्री की ट्रे ना भी हो, तो भी जो है वो आपने इसको ज़रूर बनाना है। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसमें से कुछ स्ट्रिप्स मैं निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। ऊपर हम इसके स्ट्रिप लगाएंगे, और इससे पहले ये जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी, ये फिलिंग मैंने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। जिसका आपको रिकैप देते चलें कि आपने ले लेनी है 1 कप पालक, और तकरीबन 1 किलो पालक आप लीजिएगा तो फिर ये आपके पास 1 कप पालक आएगी। और उसको आपने ब्लांच कर लेना है। गरम खौलते हुए पानी में चॉप्ड पालक को ऐड करें, और उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए कुछ सेकंड्स में ही। जैसे ही पालक ऐड करने के बाद पानी दोबारा उबलने लगे, आप उसको निकाल लें, और उसके बाद आपने उसमें आपने ऐड कर देना है 1 कप चेडर चीज़,
1 कप ही आप उसमें ऐड कर देंगे कॉटेज चीज़ और आपने उसमें शामिल कर देना है नमक। 1 से 2 चुटकी काली मिर्चें आप उसमें शामिल कर दीजिए और फिर आपने 1 अदद उसमें ऐड कर देना है अंडा। माहम है डीजी खान से, माहम से बात करेंगे। हेलो माहम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आई थिंक माहम की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है और आज का सवाल भी आप लोगों से करना है, तो सवाल मैं उसका जवाब दे भी चुकी हूँ इंट्रो में, अगर आपने शुरू से ही हमें ज्वाइन किया है, कि फजीता रैप्स जो हम बनाने जा रहे हैं वो कहाँ की डिश है, रेसिपी है, वो आप हमें बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और इसको रखते हैं इस तरफ। मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी स्ट्रिप्स हम काट लें और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रिप्स के साथ थोड़ा सा गार्निश कर देना है। उसके बाद हमने इसको रख देना है ओवन में बेक होने के लिए इतनी देर तक कि आपकी पाई जो है वो ज़बरदस्त से रेडी हो जाए, गोल्डन हो जाए। वैसे स्टफिंग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा कच्ची हो, लेकिन फिर भी अच्छा सा गोल्डन आपने करना है। ख़ास तौर पे ये जो पफ पेस्ट्री है इसको कुक होना है। सेंटर नीचे भी हमने इसके दी है और ऊपर से भी हम इसकी लेयरिंग थोड़ी सी देंगे, तो इसको आपने यकीनन कुक करना है। और पालक जो है वो तो ऑलरेडी कुक है। चीज़ हमने इसमें ऐड किया है और अंडा शामिल किया है, तमाम चीज़ें अच्छे से कुक भी हो जाएंगी और फिर गोल्डन भी आपने इसको कर लेना है और फिर गर्मा गर्म आप इसको करें सर्व। मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स जो हैं वो हमने निकाल लेनी है गार्निशिंग के लिए। जैसे अच्छा लगता है वैसे आप गार्निश करें और पफ पेस्ट्री को बड़े सारे तरीक़ों से गार्निश किया जाता है, तैयार किया जाता है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, वो आपने अपना लेना है। कुछ स्ट्रिप्स लगा के मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बेक कर लूँ। सिद्रा हैं लाहौर से, सिद्रा से बात करेंगे। हेलो सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सिद्रा, आप ठीक हैं? आई एम सो वेरी हैप्पी कि फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली ओहो, है। वेलकम करते हैं जनाब आपको। सिद्रा क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। अब मैं यही कहना चाहूँगी आपका शो बहुत अच्छा है और आप बोलती बहुत प्यारा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज बनाती आपके हैं, शो ट्राई बहुत करती अच्छे हैं? जा रही हैं, रेसिपी भी बहुत अच्छी है, कल वाली भी मैंने देखी थी, बहुत अच्छी। ठीक है, हम्म। आज के सवाल का और जवाब देना चाहेंगी? जी, मैंने आपका सवाल सुना नहीं, क्या किया आपने? हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन फजीता रैप्स। तो आप हमें हम्म। बता सकती हैं कि ये कहाँ की रेसिपी है, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलिए, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? मैसेज इस पे करना है? मैं आपको ऑन एयर बताती हूँ। हमारे वो तमाम देखने वाले जिन्हें नहीं पता, जिन्होंने अभी ट्यून किया है, हम आपको डिटेल से बताएंगे। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैं चाहूँगी कि आप साग सिखाएं। साग? चलें यस। ठीक है, साग का मौसम भी आ चुका है। और आप वैसे कौन सा साग ज़्यादा खाना या बनाना पसंद करती हैं? सरसों का। सरसों का साग। चलें, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैं चाह रही हूँ मैं ये काम अपना जल्दी से झटपट से कर लें ताकि फिर हम इसको ओवन के हवाले करें। हमने इसको बेक भी करना है। कॉटेज एंड स्पिनच चीज़ पाए हम तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हमारे वो देखने वाले जो चाहते हैं कि सब्जियों के साथ तैयार की जाए, बहुत ज़्यादा मीट लवर नहीं हैं, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सिंपल सी है, आसान सी है। चलें, कुछ स्ट्रिप्स हम और लगाते हैं और ओवन को आपने लाजमी तौर पर प्री हीट कर लेना है। अच्छे से प्री हीट ओवन में आप जब पाए को ऐड करेंगी तो फिर ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाएगी। अच्छा, ऊपर हम इसके एग भी लगाएंगे। एग वॉश करना भी ज़रूरी है इसको, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा आए। और जब हम अंडा लगाते हैं तो फिर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता है। तो एक अदद अंडा हमने फेंट लेना है, ब्रश की मदद से लगा लेंगे
थोड़ी सी और स्ट्रिप्स निकाल लेते हैं। फजीता रैप्स आज हम तैयार करने जा रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं फजीता रैप्स जो हैं वो कहाँ की रेसिपी है, और इंट्रो में मैंने बताया भी है, अगर आपने हमें शुरू से ही ज्वाइन किया होगा तो फिर यकीनन आपको पता होगा, वरना फिर आप हमारे देखने वाले जो हैं वो बड़े स्मार्ट हो चुके हैं जनाब, हर चीज़ को गूगल कर लेते हैं। ज़रूर आप हमें बताएं। अगेन मेरे पास ब्रेक का टाइम है, थोड़ा सा इसको और कवर करते हैं दोनों तरफ से। स्पिनच एंड कॉटेज चीज़ पाए हम तैयार करने जा रहे हैं, और सिंपली मैंने ली है पफ पेस्ट्री। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वैसे तो बन भी सकती है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, तो बहुत अच्छा है अगर आप अपनी करीबी बेकरी वाले से कह दें तो वो यकीनन आपको अरेंज करके दे देंगे, ला कर दे देंगे। जैसे अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही इजी सा आसान सा तरीका है। ब्रेड भी इसकी तैयार की जाती है, ब्रेड भी लगाई जाती है। 2 से 3 और जो है वो हम लगा लेते हैं। आज का सवाल भी यही है, फजीता रैप्स कहाँ की रेसिपी हैं। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती। मसाला DWT, अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो फिर आप जीत सकते हैं ज़बरदस्त सा NX का हमारा आज का गिफ्ट। बस ये 2 से 3 मैं और लगाती हूँ, और इसके बाद इसको एग लगाएंगे और हमने रख देना है इसको बेक होने के लिए। एक स्ट्रिप और काट लेते हैं। स्पिनच एंड कॉटेज चीज़ पाए, चलिए जनाब ये हो चुकी है तैयार। और यहाँ पे मेरे पास है एक अदद अंडा, इसको हमने तोड़ लेना है। नमक बहुत ही थोड़ा सा इस पर ऐड कीजिएगा। काली मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ब्रश है, ओवन प्रीहीट हो रहा है। तमाम स्ट्रिप्स पर आपने अच्छा सा एग लगा लेना है ताकि ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाए। ब्रेक पर भी जाने का टाइम हो चुका है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको ओवन के हवाले करूँगी, उसके बाद वापस आएंगे, फजीता रैप्स तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्पिनच एंड कॉटेज चीज़ पाए हम ओवन के हवाले कर चुके हैं, और यहाँ पर फजीता रैप्स बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें मैरिनेशन देनी है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, लेमन जूस आपने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 लहसुन। फ्रेश लहसुन ले लें और उसको आपने कूट लेना है। तो ये जनाब चला गया इसमें फ्रेश लहसुन। हमने इसमें ऐड करनी है पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये चली गई इसमें पिसी काली मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। थोड़ा सा ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, जनाब चला गया इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। नमक और पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च थोड़ा सा स्पाइसी सा तैयार कर रहे हैं, तो पिसी लाल मिर्च और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें ऐड कर देना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। हमेशा की तरह मैरिनेशन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रहे हैं। अच्छा, आपने इसको रखना है 30 मिनट के लिए, और मैं जो है वो इसको जल्दी से फटाफट से इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। और जैसे ही चिकन थोड़ा सा वाइट होगा, कुक होना शुरू होगा, हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर देंगे, जिसमें हमारे पास 1 अदद स्लाइस प्याज है, स्लाइस शिमला मिर्च है। और सब्ज़ियाँ क्योंकि जल्दी से कुक होती हैं तो हमने पहले चिकन को कुक कर लेना है। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद पैन, वोक ले लीजिए, और स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। सवाल दोहराते चलें कि चिकन फजीता रैप्स कहाँ की रेसिपी है, आप हमें बता सकते हैं।
कॉल कीजिए या फिर आप हमें मैसेज कीजिए। मसाला DWT, शहर का नाम CNIC, भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। मैं ले लेती हूँ एक बड़ा सा स्पून। ज़ूबिया हैं सियालकोट से, ज़ूबिया से बात करेंगे। हेलो ज़ूबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दादी क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप ठीक हैं? जी मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। आप दादी आपको और आपकी पूरी टीम को और मुस्लिम उम्मत को सबको ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी और तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक। और क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और मेरी फर्स्ट टाइम कार लगी है, चलें तो मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। ज़रूर दें। मैक्सन चिकन है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट। आप दादी मेरा नंबर नहीं लिया टीम ने। ज़रूर लिखवा दीजिए आप अपना नंबर ज़ूबिया। जी शुक्रिया आपका। चलें, फी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच। ज़ूबिया हमारे साथ थी और उनका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। चिकन ऐड किया है, आप 30 मिनट्स इसको मैरिनेट होने देंगे, उसके बाद आप इसको पकाना शुरू करेंगे। और हम क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो मैंने चिकन को कुक होने के लिए रख दिया। अभी आप देख सकते हैं पिंक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें स्लाइस प्याज और स्लाइस इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। उसके बाद हमने थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और चिकन में भी हमने ऐड किया था, नमक शामिल किया है, काली मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्चें। फजीता जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी सा होता है, मज़ेदार सा होता है, बिल्कुल फीका फीका बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसको कुक कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। उसके बाद हमने टॉर्टियाज़ में इसको रैप कर लेना है। और टॉर्टियाज़ भी मैक्सिकन फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल है। बेसिकली मैदे की चपाती है जिसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है। आप इसको घर में भी बना सकते हैं और मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ साइज़ में भी दस्तयाब होती हैं। चलें, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, ताकि चिकन के साथ साथ हमारी जो सब्ज़ी है वो भी कुक होती जाए। एक अदद स्लाइस प्याज हमने ले ली और सिर्फ सौते करना है। चिकन का कुकिंग टाइम इतना होता नहीं है, जल्दी से झटपट से गल जाती है। आइसबर्ग या सलाद पत्ता वो हम लेंगे थोड़ा सा, और उसके साथ हमने इसको रैप जब हम करेंगे तो हमने सलाद पत्ता रख लेना है, चिकन रखेंगे और सालसा जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी आप इसके सेंटर में जो है वो उसकी फिलिंग कर सकते हैं, ताकि मज़ेदार सा चटपटा सा रैप जो है वो आपका तैयार हो। अच्छा, ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम और मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए जाएं। अगेन एक चुटकी के करीब, क्योंकि हम थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड कर रहे हैं, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें और ये जो मेरे पास शिमला मिर्च थी ये मैंने इसमें ऐड की। सिर्फ हल्का सा कुक कर रही हूँ, सौते कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। वापस आएंगे, रैप्स तैयार करेंगे। आपके सामने सालसा की मिक्सिंग करनी है और मैं देखती हूँ ब्रेक में कि हमारी जो पाए है वो कहाँ तक पहुँची। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और फजीता तैयार करने के लिए हमने जो इसकी स्टफिंग है उसको रेडी कर लिया है। शिमला मिर्च, प्याज हमने शामिल की थी, चिकन को कुछ स्पाइसेस के साथ हमने मैरिनेट कर दिया था, लेमन जूस था उसमें, काली मिर्च, पिसा ज़ीरा और चॉप्ड लहसुन आपने शामिल करना है। इन तमाम चीज़ों के साथ आपने उसको मैरिनेशन दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल भी उसमें शामिल करेंगे और उसके बाद ये स्टफिंग जो है वो हमारे पास तैयार हो चुकी है। टॉर्टियाज़ मेरे पास हैं, अब हमने जस्ट इसको रैप कर लेना है। यहाँ पे मैंने सलाद पत्ता आइसबर्ग जिसकी अवेलेबिलिटी हो आप ले लीजिएगा, और ये क्योंकि थोड़े से गीले हो रहे थे तो हमने टिश्यू पेपर पे इसको रख लिया था ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमने रखते जाना है और इसके बाद हम इसको रैप करते जाएंगे। तो ये आ गए जनाब इसके अज्जा, और साथ ही साथ सालसा जो हम बनाने जा रहे हैं उसके भी अज्जा आपको नोट डाउन करवा देते हैं। आपने ले लेने हैं कटे हुए
चॉप्ड टमाटर, लाजमी तौर पर चॉप्ड ही इसको आपने करना है, बड़े बड़े साइज़ में नहीं रखेंगे, फिर वो सालसा नहीं रहेगा, फिर वो हमारा पाकिस्तानी सैलड जो है वो तैयार हो जाएगा। कटे टमाटर चाहिए इसके लिए, हमें कटी हुई प्याज और चॉप्ड हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, लेमन जूस इसमें हमें ऐड करना है, नमक शामिल करना है, थोड़ी सी काली मिर्चें और अपनी पसंद की हर्ब आपने इसमें ऐड करनी है, पिसा हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे और हमने इसको मिक्सिंग कर लेनी है। तो मैं चाह रही हूँ पहले सालसा तैयार कर लें ताकि थोड़ा बहुत हम उसमें स्टफिंग में भी हम सालसा जो है वो यूज़ करें, बहुत अच्छा ज़बरदस्त जाएगा। तो यहाँ से एक अदद हमने ले लेना है मिक्सिंग बोल और सालसा के अज्जा को हमने करते जाना है मिक्स। ये चलेगा इसमें टमाटर, चॉप्ड टमाटर। अच्छा, इसको आपने सीडलेस कर लेना है और सीड्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ स्किन को मैंने अलहदा कर लिया है। 1 से 2 चॉप प्याज साथ ही आपने शामिल कर देनी है, बिल्कुल ज़रा सी मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें क्योंकि हम ज़्यादा फ्लेवर देंगे हरी मिर्चों के साथ। इसमें चला गया हरा धनिया और ये आ गई मेरे पास हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को चॉप कर लेते हैं। 1 से 2 हरी मिर्चें, इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अगर आपको पसंद है ज़रूर शामिल कर दें। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद चॉप हरी मिर्चें और दैट्स इट। 1 पिंच आपने ऐड कर देना है इसमें सॉल्ट, लेमन जूस शामिल कर देंगे। चली गई इसमें हरी मिर्चें, लेमन जूस ऐड कर देते हैं। सवाल दोहराते चलें कि चिकन फजीता रैप्स कहाँ की रेसिपी है, आप हमें बता सकते हैं, कॉल करके बताइए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। यहाँ पे ड्राइड ओरिगानो थोड़ा सा आपने चॉप करके ऐड कर देना है। इसकी हमने कर लेनी है अच्छी सी मिक्सिंग और जनाब ये हमारा सालसा जो है ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल ज़रा सा 1-1 टीस्पून हम इसमें यूज़ करेंगे। अपना चॉपिंग बोर्ड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और टॉर्टियास में हमने रैप करते जाना है अपना मिक्सचर और ये हो जाएगा बिल्कुल तैयार। 1 अदद प्लेटर भी ले लेते हैं। अच्छा, रैप करने के बाद कटिंग करना चाहते हैं, कट करके सर्व करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप करें। मैं इसको 4 पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेती हूँ। चलिए ऐड करते हैं और लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बच्चे डेफिनेटली बहुत पसंद करेंगे, ज़रूर उनको बना के दीजिएगा। बहुत ही स्पाइसी सा है, मज़ेदार सा है। लंच में भी दिया जा सकता है क्योंकि इसमें जो हमने वेजिटेबल्स ऐड की हैं उनको कुक कर लिया है और रॉ वेजिटेबल्स अच्छी नहीं जाती हैं अमूमन लंच के लिए, पानी छोड़ देती हैं, तो हल्का सा कुक होना उनका ज़रूरी है। थोड़ा सा ऐड किया इस पर सालसा, ऑप्शनल है, अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें, वरना साथ में एज अ कंडिमेंट आप इसको सर्व करें। इसको मैंने कर लिया है रैप, यहीं पर ही जगह बनाते हैं और बाद में हम इसको आराम से सर्व करेंगे। और 1 अदद सलाद पत्ता रख लिया जाए दोनों तरफ। हार्ड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा निकाल देते हैं। जैसे अच्छा लगता है वैसे आप स्टफिंग करें और बच्चों के लिए तैयार कर रही हैं। मैं ज़रूर कहूँगी उनसे ख़ुद कहें कि अपना आप टॉर्टियाज़ लें, जिस तरीके से जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो ऐड करें, जो कम अच्छी लगती है उसे ओमिट कर दें। ख़ुद अपना रैप जो है वो तैयार कर लें। थोड़ा सा ऐड करेंगे सालसा, इससे ये है कि कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा अगर आप इसको कट करती हैं। नमक ऐड कीजिएगा जब आप सर्व करने जा रही हूँ सालसा में, वरना क्या होगा कि नमक पानी छोड़ देता है। और टमाटर सीडलेस ही यूज़ किए हैं, उसकी वजह भी यही है। चलें, सिंपली रैपिंग है। चाहें तो बटर पेपर में आप इसको रैप करें, अगर आप लंच में देना चाह रहे हैं बटर पेपर में रैप करें और किड्स को दे दें। बड़े भी मोस्टली लंच जो है वो घर से लेकर जा रहे होते हैं।
पाए जो है उस पर कलर अच्छा सा आ चुका है क्योंकि हमने उस पर अंडा लगाया था, तो हमने उसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो कर दिया है ताकि अंदर तक अच्छे से वो कुक हो जाए। और लास्ट मोमेंट पर उसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। थोड़ा सा ऐड करते हैं इस पर सालसा, अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा मैंगो सालसा भी तैयार किया जाता है। काफ़ी सारी टाइप्स हैं सालसा की। बेसिकली एक चटपटा सा सॉस। चलिए जनाब, ये भी हो गया रैप। लास्ट रह गया है हमारे पास और इसको मैं सेंटर से कट भी करूँगी ताकि नज़र भी आए हमारी रंग बिरंगी सी फिलिंग। सलाद पत्ता हमने रख लेना है, इसको हाफ कर लेते हैं। अक्सर ये होता है सलाद पत्ता हम यूज़ कर रहे होते हैं सैलेड की गार्निशिंग के लिए, और अक्सर मैंने देखा है घरों में, और जब फिर मेहमान चले जाते हैं, हम बर्तन वगैरह उठा रहे होते हैं, तो वो सलाद पत्ता जो है वो डस्टबिन की नज़र किया जाता है और खाया नहीं जाता। तो ज़रूर कंज्यूम करें। एक तो वैसे भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और सलाद पत्ता सिर्फ गार्निशिंग के लिए नहीं है, एडिबल पत्ता है, और ज़रूर उसको कंज्यूम करें, खाएं। हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हरे पत्तों की तमाम सब्जियां बेइंतहा फ़ायदेमंद होती हैं अगर हम उनको तरीके से यूज़ करें। ब्रेक का टाइम है मेरे पास। अगेन थोड़ा सा सालसा, और इसको हमने कर लेना है रैप। थोड़ा सा टाइटली रैप कीजिएगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट सर्विंग करनी है। तो मैं सर्विंग प्लेटर रेडी करती हूँ। आप रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई भी चीज़ मेरे बताने से रह गई हो, आपके नोट डाउन करने से रह गई हो, आपने नोट कर लेना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। चिकन फहीता रैप्स, मैरिनेशन के अज्जा, चॉप्ड हरा धनिया 1/4 कप, तेल 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 जवा। मजीद अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, स्लाइस शिमला मिर्च 2 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, टोटियाज 4 अदद, आइसबर्ग या सलाद के पत्ते सर्व के लिए। तरकीब: एक बोल में मैरिनेशन के अज्जा मिक्स करके चिकन शामिल करें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर चिकन को पका लें। उसके बाद इसी पैन में प्याज डालकर सौते करें, साथ ही शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। फिर टोटियास गर्म करके उन पर सब्जियां और चिकन रखें। अवन पर सलाद के पत्ते या आइसबर्ग रखकर रोल कर लें और टोमेटो सालसा के साथ सर्व करें। स्पिनच एंड कॉटेज चीज़ पाए। अज्जा: पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, पकी पालक 1 कप, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, जायफल आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: अवन को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और साथ ही 9 इंच पाई प्लेट भी ग्रीस कर लें। उसके बाद पफ पेस्ट्री को रोल करके पाई प्लेट में सेट कर दें। फिर दोनों चीज़, अंडे, पालक, जायफल, नमक, काली मिर्च और ओरिगानो मिक्स करके पफ पेस्ट्री पर फैला दें। उसके ऊपर पफ पेस्ट्री के स्ट्रिप्स लगाकर अंडे से ब्रश करें और 30 मिनट बेक कर लें। टोमेटो सालसा। अज्जा: कटे टमाटर 3 से 4 अदद, कटी प्याज 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, नींबू का रस 1 नींबू का, चॉप्ड धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ड्राइड ओरिगानो चुटकी भर, पिसा ज़ीरा चुटकी भर। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और 15 मिनट बाद सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं सिर्फ गार्निशिंग ही कर रही थी। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना प्लेटर जो है वो बना लेना है, सजा लेना है, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये मेरे पास लेमन्स हैं, तो क्यों ना लेमन्स भी लगा दिए जाएं। और बनाने पे हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग पर भी कर लेंगे तो हमारी ही चीज़ देखने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त सी लगेगी। चलें, थोड़ा सा इसको साइड्स इसकी कर देते हैं क्लीन। और काटने का मकसद ये था ताकि अंदर से भी आपको खूबसूरत से जो कलर्स हैं वो नज़र आते रहें। इसको रखते हैं यहाँ, और ये जो लेमन है ये मैंने ऐड कर देना है सालसा पे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी क्विक बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं, और कॉटेज
चीज़ पाए भी हमने इंस्टेंट तैयार कर लिया और बहुत खासा खूबसूरत सा लग रहा है। ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, लज्जत में आज बनने जा रहा है कुन्ना पाया, कोकोनट कॉटेज चीज़ खीर बनने जा रही है। और साथ ही विनर भी अनाउंस करते चलें, मरियम फ्रॉम लाहौर। तो मरियम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की जो है वो आप विनर है। मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। लज्जत में देखना मत भूलिएगा, बड़ी टेम्पटिंग सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लग रही हैं और ख़ास तौर पे कोकोनट कॉटेज चीज़ खीर खासी डिफरेंट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल जुम्मे का दिन है, कल हम कुछ मीठा तैयार करेंगे और साथ ही बनाएंगे कीमे वाले नान, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हम रेसिपीज़ तैयार करते हैं उसके कार्ड्स हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। कोई चीज़ रह जाती है, नहीं लिख पाते हैं, आपने वहाँ से चेक कर लेना है। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।